मिडिल ईस्ट का एक और फ्रेश एपिसोड लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, एक छोटा सा कदम हम दूर हैं, हमारा परिवार 20 लाख लोगों का हो जाएगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे बस एक कदम दूर हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमारे साथ लोग जुड़ें और हमारा परिवार 20 लाख लोगों का हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना दिल से सपोर्ट करते हैं। कल मैंने एक कमेंट देखा कि भाई मैंने आपकी वीडियो तकरीबन 850 लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड की है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप में सेंड की और भी लोगों को सेंड की, शेयर की। मतलब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत दिखाने के लिए। फिलहाल मिडिल ईस्ट में सबसे पहले बात हम करेंगे हिजबुल्लाह की। दोस्तों, जब मैं पिछले 4-5 दिनों से हिजबुल्लाह के बारे में बहुत बड़ी बड़ी खबरें बताता हूं तो 1-8% लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये फराज भाई कहीं बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज सारे सबूतों के साथ आप लोगों को कुछ और बड़ी चीज़ें दिखाने वाला हूं। हिजबुल्लाह ऐसी तबाही मचा रहा है कि नेतन्याहू को उस बॉर्डर पर पहुंचना पड़ गया है। बॉर्डर पर जाकर बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ गई हैं, अपनी रिजर्व सेना को बुलाना पड़ गया है। हालत खराब कर दी है हिजबुल्लाह ने उस बॉर्डर पर इजराइल की। अरे भैया, जो सबसे खतरनाक चिड़िया इजराइल के पास थी, जिसको आयरन डोम कहा जाता था, हिजबुल्लाह उसी आयरन डोम को निशाना बनाकर उसको नष्ट कर रहा है। कितनी सारी आयरन डोम की बैटरीज को पहले मारने की बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हिजबुल्लाह आयरन डोम की बैटरी पर हमला करता है और उसको नष्ट कर देता है। कल भाई साहब आयरन डोम लॉन्चर के मुंह पर जाकर हिजबुल्लाह के ड्रोन ने हमला किया है, बिल्कुल मुंह पर जाकर, और बाकायदा इसका फोटो वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन का जो कैमरा होता है उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हुई और ड्रोन बिल्कुल आयरन डोम के मुंह पर जाकर हमला करता है और आयरन डोम लॉन्चर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद इजरायली मीडिया पर भी इस खबर का जिक्र किया गया है। हिजबुल्लाह ने बाकायदा ड्रोन से हमला करके आयरन डोम को नष्ट कर दिया, उसका वीडियो फुटेज भी जारी किया, बाकायदा दावा किया कि हमने उड़ा दिया। इजरायली मीडिया कह रहा है कि हिजबुल्लाह ऐसा दावा कर रहा है कि हमने आयरन डोम को नष्ट कर दिया, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हमें अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इजराइल पल्ला झाड़ रहा है, इजरायली सेना, क्योंकि पता है कि आयरन डोम के नाम पर बहुत बड़ा भौकाल दुनिया में पैदा कर रखा था इन्होंने, और आयरन डोम को ही हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। तो अब बचा क्या इजराइल के पास? दोस्तों, पिछली जो खबरें मैंने आपको दी हैं, तकरीबन 7 से 8 आयरन डोम लॉन्चर अब तक शायद नष्ट हो चुके हैं। इजराइल के पास कुल 40 पूरे देश के अंदर आयरन डोम लॉन्चर हैं। 7 से 8 लॉन्चरों को नष्ट कर चुका है हिजबुल्लाह। तो कुछ नहीं है इजराइल के पास, ये सिर्फ और सिर्फ एक भौकाल है दुनिया में। वैसे भौकाल तो हमारे यहां पर भी बहुत सारा था लेकिन किसी का भौकाल उतर चुका है। अब इजराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त में पूरी दुनिया में इजराइल एक्सपोज हो चुका है कि भाई साहब, आप भौकाली कितने दिन भी दिखा लें, मीडिया को खरीद कर, कुछ भी करके पैसे के दम पर, लेकिन एक ना एक दिन आपकी हैसियत दुनिया को पता चलती ही है। कोई भी बहुत ऊंचे टाइम तक इस दुनिया के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस कुछ सेकंड में आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके बालों में भी कोई दिक्कत है, आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं या लंबे नहीं हो रहे हैं, तो आप इस आदिवासी हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने भी इसको लगाया है उनको फायदा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट में बहुत सारे फर्जी आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से तेल बिक रहे हैं, उनको आप कहीं से भी ना खरीदें, ना अमेजोन से, ना फ्लिपकार्ट से, ना मीशो से, ना किसी और वेबसाइट से। यह तेल सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हेयर ऑयल की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं से मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इसी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस तेल को खरीदें, या स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पर कांटेक्ट करके इनसे डायरेक्ट बात करके अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। आइए अब टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने आयरन डोम को तो खत्म किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमले किए जिसमें लोग मारे भी गए हैं और घायल भी हुए हैं। इजरायली मीडिया अब इस बात पर चर्चा कर रहा है कि भाई साहब, हिजबुल्लाह के ड्रोन कितनी आसानी से हमारे देश के अंदर घुसकर हमले कर रहे हैं और कोई चेतावनी भी जारी नहीं की जा रही है। हमारे देश की सेना को रडार सिस्टम को पता चल क्यों नहीं पा रहा है?
दरअसल हिजबुल्लाह 2 ड्रोन लॉन्च करता है। एक ड्रोन बहुत सस्ता होता है जिसमें कोई हथियार वगैरह नहीं होते हैं, सबसे पहले उसको खतरनाक तरीके से लॉन्च कर देता है। इजराइल का जो रडार सिस्टम है वो उधर एक्टिव हो जाता है, जैसे ही वो एक्टिव होता है तुरंत हमला करने वाले ड्रोन को हिजबुल्लाह लॉन्च कर देता है। इसीलिए उस एरिया में जितने भी रडार सिस्टम है इजराइल के, वो ज्यादा पता हिजबुल्लाह के ड्रोन का लगा ही नहीं पा रहे हैं और हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला करके बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके वापस आ जाता है। और रोजाना हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसे वीडियोस भी अपने ड्रोन शॉट के वायरल किए जा रहे हैं। ताकतवर और इंटेलिजेंस सिर्फ यही नहीं है, दुनिया ताकतवर है, दुनिया के अंदर दिमाग है और हिजबुल्लाह अब उस दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, पश्चिमी गलील के हुरफेश में एक इजरायली सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह ड्रोन हमले में कम से कम 11 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन सभी घायलों को निकालने के लिए सेना के 3 हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द उनको वहां से निकालकर हॉस्पिटल लाया जा रहा है। दोस्तों, उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने कैसे हालात पैदा कर दिए हैं, आइए एक और रिपोर्ट आप लोगों को दिखाता हूं। तकरीबन 50,000 सैनिकों को, रिजर्व सैनिकों को उस बॉर्डर पर युद्ध में उतारने की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है और 50,000 रिजर्व सैनिकों को बुला भी लिया गया है। अब ये जो रिजर्व सैनिक होते हैं ना, इनके पास बिल्कुल भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, बंदूक चला लेते हैं, बॉम्ब वगैरह फोड़ लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कोई बैंक सेक्टर में काम करता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी सरकारी ऑफिस में काम करता है। तो ऐसे लोगों को रिजर्व सैनिक के तौर पर नेतन्याहू बुला लेता है, लेकिन अपने बेटे को नेतन्याहू ने अभी भी नहीं बुलाया है। 50,000 सैनिक बुलाए हैं। अब लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों की संख्या 3.5 लाख तक पहुंच गई है। हिजबुल्लाह के बारे में मैं आपको रोजाना बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह जो हमले करता है उसमें आग बहुत ज्यादा लग रही है। हिजबुल्लाह उस एरिया को पूरी तरह से जलाकर राख कर देना चाहता है। आग ही आग हर तरफ नजर आ रही है। उन्हीं क्षेत्रों का दौरा करने गया था बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि बुरी तरह से वहां पर आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। बाकायदा इस रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं। उन जले हुए क्षेत्रों का दौरा करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि हम उत्तर में बहुत तेज कार्रवाई के लिए तैयार हैं, किसी भी समय किसी भी तरह हम सुरक्षा बहाल करेंगे। हमने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि हम दक्षिण और उत्तर दोनों में सुरक्षा बहाल करेंगे और यही हम कर रहे हैं। आज मैं अपने वीर सेनानियों और कमांडरों के साथ साथ हमारे अग्निशामकों के साथ उत्तरी सीमा पर हूं। तो खुद बेंजामिन नेतन्याहू कई सारी फायर ब्रिगेड गाड़ियों के साथ, बहुत सारे कमांडर्स के साथ उस एरिया में पहुंचा जहां पर बड़े बड़े इलाकों को जलाकर हिजबुल्लाह ने राख कर दिया है। अब तो आपको यकीन हुआ होगा कि हिजबुल्लाह क्या कुछ कर रहा है उस बॉर्डर पर। अब हुआ क्या, इसका जवाब देते हुए इजराइल के एयरक्राफ्ट लेबनान के अंदर घुस जाते हैं। लेबनान का एक शहर है एटिट। उस एटिट शहर में एक फैक्ट्री है जो सफाई के प्रोडक्ट बनाती है, सफाई सुथराई करने के प्रोडक्ट बनाती है। उस फैक्ट्री पर इजराइल के एयरक्राफ्टों ने रात घुसकर बहुत सारे हमले किए हैं। 4 लोगों के उसमें मारे जाने की खबर आई है। इजराइल ये जो रिजर्व सैनिकों को बुलाकर उस एरिया में जंग शुरू करना चाहता है, ये सिर्फ और सिर्फ लेबनान के आम शहरों को निशाना बनाएगा। और ये जो एटिट शहर है ये काफी दूर है इस बॉर्डर से जहां पर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। तो ये लोग हिजबुल्लाह के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग जो लेबनान के और शहर हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं वहां पर हमले कर रहे हैं, जैसे इन्होंने गाजा के अंदर किया। दोस्तों, गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों का जो हाल हुआ है, जिस तरह से हमास ने इनके ऊपर हमले किए हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं अब कि ये लोग जब वापस आ रहे हैं गाजा से लड़ाई करने के बाद, तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि ये कभी कभी अपने ही सैन्य अड्डों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है इन लोगों का दिमाग, पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं इजरायली सैनिकों पर। भाई, ये जो सैनिक है ना, ये ऐसा नहीं है कि जैसे अपने यहाँ पर बहुत कड़ी तपस्या के बाद, कड़ी ट्रेनिंग के बाद सैनिक बनते हैं। ये रिजर्व सैनिकों को बुलाते हैं, 1-2 महीने ट्रेनिंग करवाकर उनको मैदान में उतार देते हैं। इजराइल के अंदर हर घर में जो भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको सेना में सेवा देनी होती है। तो ऐसे लोगों को ये लोग बुलाकर मैदान में उतार देते हैं। गाजा की तरफ वापस आए तो नेतन्याहू ने कहा है कि हम अपने बंधकों को हर हाल में छुड़ाएंगे, चाहे उनको जिंदा छुड़ाएं, चाहे उनको मारकर वहां से छुड़ा कर लेकर आएं, लेकिन हम अपने बंधकों को घर लेकर आएंगे। हमास सीज फायर के लिए राजी है, अमेरिका जो प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन नेतन्याहू अभी भी राजी नहीं हुआ है। पूरे इजराइल के अंदर जो बड़े बड़े मेन रोड हैं
उन रोड्स पर उतरकर यहूदियों ने उनको ब्लॉक कर दिया और यही मांग की कि हमास राजी हो रहा है, आप सीज़फायर के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको भी जल्द से जल्द राजी हो जाना चाहिए। एक और रिपोर्ट का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द हाजिर होंगे। ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल की वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाकर ही उसको खरीदें और कहीं से भी ना खरीदें।